हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। बड़ा बेसिकली चैप्टर है, 57 वर्सेस हैं इसमें। तो इसमें एक भाग के अंदर हम लोग जो शिव जी हैं उनकी सृष्टि तक की बात करेंगे। दूसरे भाग में हम ब्रह्मा जी के पतन की, फॉल डाउन की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और तीसरे भाग में आगे ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसके बारे में बात करेंगे। सृष्टि की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ना तो भगवान सृष्टि बनाना चाहते हैं भौतिक, और ना ही ब्रह्मा जी ये भौतिक सृष्टि बनाना चाहते थे। दोनों ही ये सृष्टि नहीं बनाना चाह रहे। क्यों नहीं बनाना चाह रहे? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम पदम पदम यत विपदाम। यहाँ पर एक एक कदम पर खतरा है, और यहाँ पर ये जो भौतिक संसार है दुखों से भरा हुआ है और नश्वर है। कोई भी चीज़ स्थायी है ही नहीं। आज है कल ख़त्म है, जो आज नहीं है कल अस्तित्व में आएगी, परसों ख़त्म हो जाएगी। बार बार लोग पैदा हो रहे हैं, बार बार लोग मर रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मित्रम ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों? ना चाहते हुए भी भगवान को और अंततः ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी पड़ी, क्योंकि जीवों के कल्याण का और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। जिन्होंने बगावत कर दी, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, कौन है वो लोग? आप और मैं। तो उनको सुधारने के लिए कुछ तो पनिशमेंट देकर उनको सुधारने की, उनको बार बार दुखों का सामना करेंगे तो उनको समझ में आएगा, भाई यहाँ पर रहने का कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो, कुछ तो उपाय बनेगा। इसीलिए भगवान ने सृष्टि बनाई। और दूसरी बात है, जो लोग बार बार भगवान पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं कि देखो भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों की और उनका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो है उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनको दुख तकलीफ़ों में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भौतिक संसार भगवान ने पक्षपात के चलते नहीं बनाया। ये भौतिक संसार भगवान ने बनाया। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान अभक्त जो भगवान को छोड़ गए, भगवान से घृणा कर रहे हैं, भगवान के दिव्य शरीर पर प्रहार करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके कल्याण के हेतु भी भगवान ने भौतिक संसार बना दिया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा है, चलो भाई आपकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान न चाहते हुए भी भगवान ने भौतिक सृष्टि का जो कॉन्सेप्ट भगवान ने उसकी सृष्टि की, और ब्रह्मा जी आगे उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये भौतिक संसार दुखों से, क्लेशों से भरा हुआ है, लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कोई चैन की सांस नहीं ले सकता, तो फिर इस भौतिक संसार में रहने की इच्छा आखिर कोई करेगा क्यों? हर व्यक्ति जो भी समझदार होगा भागने की कोशिश करेगा, भागो भाई यहाँ से। इस बात को काटने के लिए कि चलो अब आपको पनिशमेंट देनी है, आपको रहना भी है यहाँ पर, तो रहने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहली वस्तु जिसका निर्माण किया वो है अविद्या, इग्नोरेंस, नेसेंस। और यहाँ पर बताया कि 5 तरह की जो है इग्नोरेंस ब्रह्मा जी ने बनाई। एक तो सेल्फ डिसेप्शन है, आत्मवंचना है, अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं। और मृत्यु का भय ब्रह्मा जी ने जो है उसकी सृष्टि कर दी। और इच्छा न पूरी होने पर क्रोध, उसकी सृष्टि कर दी। भगवान इसके बारे में भी भगवद गीता की शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है।
तो क्रोध की सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सबसे पहले जीवों का निर्माण करने से पहले ही इसकी रचना कर दी थी। और फिर महामोहम, ब्रह्मा जी ने महामोहम का मतलब क्या है? ममत्व की भावना, ये मेरी वस्तु है, मैं इसका स्वामी हूँ, इसको महामोहम भागवतम में बताया गया है। और फिर मोहम जो भ्रम है, भ्रम क्या है जिससे महामोहम आता है? भ्रम आता है देहात बुद्धि में ये शरीर हूँ। जैसे ये दिमाग में मोह आ जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, फिर महामोह आ जाता है कि ये सारा वस्तुएं जो है सारी मेरी संपत्ति है। और फिर उससे क्या आता है? तम। तम बेसिकली अंधकार होता है। अंधकार का मतलब है कि ये जो देहात्म बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ, ये कब आएगा? जब व्यक्ति अपने स्वरूप के बारे में भूल जाएगा, उसको विस्मृति हो जाएगी, उससे तमा आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने पहले ये सारी चीज़ें बनाई ताकि लोग भ्रम के अंदर, ताकि लोग रह सकें। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब तक ये अविद्या जब तक इस संसार में नहीं होगी, तब तक लोग इस संसार में रह नहीं पाएंगे, तब तक लोग इस संसार में रह नहीं पाएंगे। और जैसे ही व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, वैसे उसके हृदय में जो है भय, मृत्यु का भय उसके हृदय में घर कर जाता है। आप देखो पूरा संसार, इवन जो पशु पक्षी हैं वो भी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं। भागवत में भी कहा गया है द्वितीयम अभिनिवेशात भयम द्वितीयम अभिनिवेशात, कि जो भय है, भय कैसे आता है व्यक्ति के हृदय में, जीव के हृदय में? द्वितीयम, जब वो भगवान को छोड़कर, भगवान से विमुख होकर, अपने स्वरूप को भूलकर जब वो अन्यत्र अपने मन को लगाता है, बस उसका अजर अमर है, लेकिन मौत के चंगुल में फंस जाता है, मौत के चंगुल में फंस जाता है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करके बिल्कुल भी कदापि प्रसन्न नहीं है, कदापि प्रसन्न नहीं है। जीवों को दुख में डालना, दूसरे लोगों को जो है उनको परेशानी का सामना करने पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण करना बिल्कुल अच्छा कार्य नहीं है। लेकिन लोगों को सुधारने का और क्या क्या उपाय है? लोगों को सुधारने का, उन लोगों को सुधारने का और कोई उपाय नहीं है। बेसिकली ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि का निर्माण किया, क्योंकि जो लोग स्वरूप सिद्धि की ओर, जो लोग आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं जा रहे हैं, वो लोगों को पूरी तरह अपने इंद्रियों का भोग करने की सुविधा केवल और केवल इस भौतिक संसार में प्राप्त होती है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो हर व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न रहता है। कृष्णेर प्रीति वांछा तारे भले काम। और जो चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण को हमेशा संतुष्ट करने का प्रयास करे, इसी का नाम प्रेम है। सो जब सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार जो है उनकी सृष्टि की, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों बहुत ज्ञानी थे और इन चारों ने सांख्य, योग, वैराग्य और तप, इन 4 विषयों के ऊपर उन्होंने जो है ज्ञान का उन्होंने विस्तार किया। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि जो चारों उनकी संतानें हैं, 4 कुमार हैं, वो आगे सृष्टि के कार्य में उनकी जो है अपना सहयोग करें, ब्रह्मा जी के साथ संतान उत्पत्ति करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान के रूप में इनकी सृष्टि की, तो वो अज्ञान के कार्य में कैसे प्रवृत्त हो जाते। तो 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से सविनय निवेदन किया कि हम इस कार्य के अंदर प्रवृत्त नहीं होना चाहते।
ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। आखिर कोई बच्चा कैसे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन 4 कुमार, क्योंकि वासुदेव परायणा, क्योंकि वो भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और ब्रह्मचारी हैं, तो इससे उनको वो शक्ति, वो ताकत मिल गई कि अपने पिता की आज्ञा की अवज्ञा करने का उनको कोई भी दोष उनको नहीं लगा। वो पितृ ऋण से पूरी तरह से मुक्त अवस्था में थे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी के बीच में से बिल्कुल एक बालक जो है प्रकट हुआ, जो लाल और नीले रंग का मिक्सचर था, जो लाल और नीले रंग का। तो नीला रंग जो है वो तमोगुण और लाल रंग जो है रजोगुण का प्रतीक है। और उससे मिक्स ये जो बालक प्रकट हुआ, उसने एकदम प्रकट होते ही उसने ज़ोर ज़ोर से रुदन किया, रोने लगे बालक। और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, मेरा नाम बताओ और मुझे रहने की जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को बोला कि तुम्हारा नाम रुद्र है। और ब्रह्मा जी ने उनको 11 और नाम भी दिए, मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी बात बोली थी कि मुझे रहने के स्थान तो आप देखेंगे कि शिव जी जो है वो लगभग हर जगह विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप हृदय में रहिए, आप इंद्रियों में रहिए, आप प्राणवायु में रहिए, आप आकाश में रहिए, वायु में रहिए, आप अग्नि में रहिए, आप जल में रहिए, आप पृथ्वी में रहिए, आप सूर्य में रहिए, आप चंद्रमा में रहिए, आप तपस्या इसमें रहिए। तो ब्रह्मा जी ने ये स्थान उनको जो है प्रदान किए निवास के लिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो क्रोध है, क्रोध अहंकार से आता है। अहंकार जो है वो हृदय में जो है रुद्र सिद्धांत के रूप में स्थित है। और श्रील प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो जब क्रोध आता है तो व्यक्ति जो जीव है उसकी सारी इंद्रियां एकदम बहुत सक्रिय हो जाती हैं, बहुत टेंस हो जाती हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां के अंदर ये जो तनाव है, ये जो क्रोध की भावना है, ये भी रुद्र, भगवान रुद्र के कारण है। और जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है और इस तरह से प्राण वायु के अंदर जो है रुद्र भगवान विराजमान है। जब आकाश में बादल होते हैं और बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे होते हैं तो उस समय हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती है, तूफ़ान आ रहा होता है। इस प्रकार से रुद्र जो हैं वो आकाश में विराजमान है। जब जल पानी जो हवा से एकदम उत्तेजित हो जाता है, जब हवा जल में प्रवेश कर जाती है तो उस समय जल के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव हो जाता है। और ये जो जल है इस क्रुद्ध अवस्था में रुद्र सिद्धांत का प्रदर्शन करता है। और जब दावाग्नि जंगल की आग लगती है उसमें भी हम भगवान रुद्र के उनकी उपस्थिति का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। पूरे संसार में जब प्रलय के समय बाढ़ के पानी से ढक जाता है और पूरी पृथ्वी जो है तहस नहस हो जाती है, उस समय हम पृथ्वी पर भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सूर्य के अंदर जब सूर्य जून की दोपहरी में एकदम गर्म तप रहा होता है उसमें भी हम भगवान रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार जो चंद्रमा है, चंद्रदेव जब बहुत अधिक ठंडक जो है
जब प्रदान करते हैं उसमें भी हम रुद्र भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। जैसे पीछे इतनी ठंड बढ़ गई थी कि लोग सोच रहे थे कि आइस एज आ जाएगी, और अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे थे अरे ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है भाई, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ है, यहाँ तो आइस एज आ रही है। ये वैज्ञानिक झूठ तो नहीं बोल रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो जो ठंडक है जो असहनीय है वो भगवान रुद्र का बेसिकली प्रतीक है। इसी प्रकार जो जैसे दुर्वासा मुनि है, जब तपस्या के बल पर जब अहंकार हृदय में आ जाए और दूसरे लोगों को जब नीच दृष्टि से देखना व्यक्ति शुरू कर दे, तो तपस्या से उत्पन्न जो क्रोध है वो रुद्र की उपस्थिति का बेसिकली प्रतीक है। अब ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को 11 पत्नियां उनको प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप जो है प्रजा का विस्तार कीजिए। और भगवान जो रुद्र हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने अनेक रुद्रों की उन्होंने जो है उनको जन्म दिया, और जितने भी रुद्र उन्होंने उनसे प्रकट हुए वो सारे एकदम भगवान शिव की तरह एकदम तेजवान, ऐश्वर्यशाली, बलवान, तेजस्वी थे। और उन्होंने कुछ उनको समझ नहीं आया इतने बल का आखिर करें क्या, उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया पूरे संसार को, और तो और ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शिव को बोला कि यार प्लीज़ आप ऐसी संतान मत उत्पन्न कीजिए, तो मेरे को मारने के लिए तैयार हो गए, आप इनको रोकिए और ये सारा जो है आप संतान उत्पन्न मत कीजिए इस तरह की। तो शिव जी ने बोला तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने बोला कि आप जाइए और आप तपस्या कीजिए। और शिव जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की, और वहाँ से निकल के वो तपस्या के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। तो यहाँ तक शिव जी का वृत्तांत आता है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पतन की भी बात आती है, जिसके लिए हमने एक अलग जो है वीडियो बनाया है, और उसके बाद आगे ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का विस्तार किया उसके बारे में आपको बताते हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।